हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अकरम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग लेके आए हैं मार्च 2025 के लिए अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट का जो बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर आने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। फटाफट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेक्शन डी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए बी सी का वीडियो अभी नहीं बनाया, वो हम लोग बाद में बनाएंगे। सेक्शन डी जो है उसके अंदर आपको टोटल आपको 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। तो 37 नंबर एंड 38 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा गुडविल का। 39 जो है वो कंपेरेटिव या तो कॉमन साइज का आपका स्टेटमेंट रहेगा। एंड 40 जो है आपका वो है रेशियो एनालिसिस से। और 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से रहेगा। तो फ्रेंड्स, इजी यही रहेगा मेरे ख्याल से कि गुडविल के अगर 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं और एक आप कंपेरेटिव या तो कॉमन साइज का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो इजीली आप इसमें डी सेक्शन के अंदर 12 मार्क पूरे आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इजी रहता है, जो हमारा रेशियो एनालिसिस है उसमें 14 फार्मूलाज है। 14 फार्मूलाज आपको सिर्फ लर्न करने हैं, बाकी मेथड अगर आप जानते हैं तो उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड 41 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 3 एक्टिविटीज़ आती है, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक फाइनेंशियल और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। तो ये 3 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट 2 ईयर से जो यहाँ पे गुडविल के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मार्च 2023 के अंदर गुडविल के अंदर वेटेज एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछा गया था। एंड मार्च 24 के अंदर वेटेज एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस साल 2025 में मेरे ख्याल से जो चांसेस है वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन तो रहेगा शायद, और साथ में ऐसा चांस लग रहा है कि इस बार हमको यहाँ पे कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड या तो कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन एक हमको पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, आप जैसे पता है कि गुडविल के अंदर 4 हमारे मेथड्स है। तो अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 एक अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी चारों मेथड इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो अगर ये एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली तो आपके ये 4 और 4 8 मार्क जो है गुडविल के वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके अलावा फिर बात करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, उसके अंदर आपको उस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस होते हैं। या तो आपको मिलेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट या तो होगा कॉमन साइज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, क्योंकि आप कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो है बोर्ड एग्जाम में ये गलती कर देते हैं कि हर वक्त वो यही समझते हैं कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूछा गया और उसी के मुताबिक कैलकुलेशन करते, डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकालते। लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे से पहले रीड करना, कहीं कंपैरेटिव की जगह पे आपको यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट नहीं पूछ दिया इसलिए। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ अगर मैं, तो ये चैप्टर से आपको है पार्ट टू का आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे एक चेंज इन अदर एक्सपेंसेस जो दिया है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 10% एंड 12%। तो ये फाइंड आउट कैसे करना, उसके लिए आपको यहाँ पे इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू नेट परचेज ऑफ रीसेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये 2 को प्लस करके उसका फिर आपको परसेंटेज निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6 जो है ये भी हमारा कंपेरेटिव एंड एक्सरसाइज नंबर 7 ये कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम देखें तो कॉमन साइज के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 13 उसको एक प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अगर दिया हुआ है तो सभी चीज़ को डिवाइड करना है, सेल्स जो रेवेन्यू है हमारी इनकम है उसके साथ हमको डिवाइड करना है कॉमन साइज के अंदर। और अगर बैलेंस शीट से अगर पूछा गया है तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी के टोटल से, या तो एसेट्स है तो एसेट्स के टोटल के साथ हमें उसका डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। और एक और कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इसी तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स, आपके सेक्शन डी के जो 3 क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये 2 चैप्टर अगर करते हैं तो 2 चैप्टर से आपके ये 3 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे और 12 मार्क जो है वो आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन ई के बारे में। फ्रेंड्स, सेक्शन ई का जो क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन जो है वो आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर के रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके इश्यू ऑफ शेयर्स के। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर कोई भी एक चैप्टर अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ईयर 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का वो था इलस्ट्रेशन नंबर 24। तो उसका आने का चांसेस अभी यहाँ पे इस साल हमको कम लग रहा है।
और 2024 मार्च में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था इलस्ट्रेशन नंबर 27 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 30। तो ये भी पूछने के चांसेस यहाँ पे हमको कम दिख रहे हैं। तो जो ज़्यादा जो चांसेस लग रहा है जो पूछने का वो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 22 और इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन नंबर 24 ऑलरेडी पूछा गया है और इलस्ट्रेशन नंबर 25, ये 3 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है पूछने के। फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो 8 और 9 दी है। किसी क्वेश्चन में 8 है, किसी क्वेश्चन में 9 एडजस्टमेंट्स दिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इसमें से कोई भी 5 या 6 ही एडजस्टमेंट ये लोग पूछेंगे और उसके अलावा बाकी के एडजस्टमेंट नहीं पूछेंगे। हो सकता है कि जो फिगर्स जो है वो फिगर जो है या तो उसको आधी कर देंगे, कैपिटल और जो भी रिजर्व फंड्स है उसकी आधी कर सकते हैं, या तो फिगर्स को डबल कर सकते हैं, कैसे भी इसमें पूछ सकते हैं। लेकिन ये 3 क्वेश्चंस को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छी तरीके से तो इसी के रिलेटेड आपके पास सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है वो आपके एक्सरसाइज में भी ये इसी तरह से क्वेश्चन होंगे, सिर्फ नाम चेंज होंगे पार्टनर्स के एंड फिगर्स चेंज होते हैं। तो उसको प्रैक्टिस आप कर लीजिए तो आपके एडमिशन के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप इसमें से आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट का मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और इश्यू ऑफ शेयर जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो मार्च 2023 में जो है वो कोलसिन एडवांस का एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक था कोलसिन एरियस और उसके बाद फॉरफिट किया गया था उसका क्वेश्चन पूछा गया था। और मार्च 2024 में उसके अंदर एक जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल वाला था, यानी कि सभी शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेंट्स ने टाइम टू टाइम उसका पेमेंट कर दिया है, यानी एक भी कॉल मनी कोई भी कॉल्स इन एडवांस नहीं था, कोई भी कॉल्स इन एरियस वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन के अंदर कुछ शेयर होल्डर थे, उन्होंने अपने शेयर्स का कॉल मनी उन्होंने पे नहीं किया था, इसलिए उनका शेयर्स को फॉरफिट किया और फिर री इशू किया है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें भी। इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर मोटा मोटा चांसेस यही है कि शेयर फॉरफिट होंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि शेयर जो है वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो कोलसिन एरियस वाली एंट्री आएगी और उसको फॉरफिट किया जाएगा और उसको री इशू किया जाएगा। और एक जो मेजर चांस जो है आने का इस बार, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कभी भी प्रोराटा का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो इस बार से चांस लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन जो है वो प्रोराटा के बेस के ऊपर यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे सेक्शन ई जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं सेक्शन एफ की तरफ। तो फ्रेंड्स सेक्शन एफ में अगर हम लोग बात करें तो फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है वो आपका एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें फ्रेंड्स एंट्रीज बहुत ज़्यादा रहेगी और एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से 4-5 एडजस्टमेंट आएगी। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आप एक अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 16 और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 17, ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये जो है वो हमारे इलस्ट्रेशन के जो आगे के जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मार्च 2024 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो धर्मा एंड कर्मा वाला एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है, तो वो क्वेश्चन आने का कोई चांस है नहीं, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो था वो पूछा गया है, उसका आने का भी चांस नहीं है। और इसके पहले जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था रीटा और रीना वाला क्वेश्चन, तो वो भी पूछने के चांसेस इस साल तो कम है। लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज नंबर 15, 16 और 17 अगर आपने इसके ऊपर तैयारी कर ली, मेहनत कर ली, तो मेरे ख्याल से इसमें 11 मार्क आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो भी ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको डेबिट बैलेंस दी हुई है, क्रेडिट बैलेंस दी हुई है। यहाँ पे आपको अगर आइडिया है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें बनते हैं, तो डेबिट बैलेंस है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा या फिर बैलेंस शीट में असेट्स में आएगा। एंड क्रेडिट बैलेंस है तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में आएगा। एटलीस्ट इसकी पोस्टिंग कर लेने से भी आपके कम से कम जितनी भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिए हुए, अगर सारी पोस्टिंग भी कर ली तो कम से कम 5 मार्क तो आप इसमें आराम से इसमें सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से एक भी एंट्री को छोड़ना नहीं है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसमें जो एडजस्टमेंट्स होती है उसमें एक तो फिक्स होती है स्टॉक के रिलेटेड, क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री हमेशा फिक्स रहती है।
एक होती है कोई तो भी मशीन या कोई भी फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन की एक एंट्री होती है, एक होता है डेटर्स के ऊपर बेड डेट्स या तो बेड डेट रिजर्व के बारे में होती है, और कहीं ना कहीं कोई तो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या तो प्रीपेड एक्सपेंस या तो प्रीपेड या तो अक्रूड इंटरेस्ट वगैरह ऐसी कोई एंट्री रहेगी इसके अंदर। तो 4-5 एंट्री जो है एडजस्टमेंट्स वो हमारी फिक्स रहती है। अगर वो 4-5 एडजस्टमेंट भी अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग कम से कम 7-8 मार्क तो इसमें आराम से सिक्योर कर सकते हैं। बाकी ये 3 इलस्ट्रेशन के ऊपर अगर आपने मेहनत कर लिया तो मेरे ख्याल से आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स के डाउट्स वगैरह वो भी इसमें सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो हिडन एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है 8% सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट मीन्स कि ये एसेट है और इसके ऊपर 8% हमें इंटरेस्ट मिलना है। तो आपको ट्रायल बैलेंस में देखना है कि हमें इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। और अब हम लोग आएंगे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के बारे में। फ्रेंड्स, ये 11 मार्क का जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लेता है। इसमें करने में भी सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम इसमें लगता है। पहले मैं ये बता दूं आपको कि 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो हमको यहाँ पे पूछा गया है, और 23 के अंदर इन्होंने फिगर्स चेंज करके किया था। लेकिन अगर इसमें कुछ ज़्यादा हमको करना भी नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के ऊपर अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया, मोटा मोटा आपका 1 घंटा इसमें निकलेगा। 1 घंटे में आप 505 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, 5 के अंदर से ही कोई भी एक क्वेश्चन आना ये तो फाइनल इसके अंदर। क्योंकि ये लोग सिर्फ क्या करेंगे बोर्ड की एग्जाम में आपका या तो फिगर को डबल करेंगे या तो उसमें हाफ करेंगे या सेम फिगर चलेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 9 एंड एक्सरसाइज नंबर 10 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर ऑलरेडी एक बार बोर्ड में आ चुका है, लेकिन 5 ही क्वेश्चन है तो फिर से आने का इसका चांस है। तो एक्सरसाइज नंबर 9 एंड 10 ये दो आपको करना है, और एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो भी करना है। 6 का अगर लिया तो इसके अंदर सिर्फ आपको बैलेंस शीट एक ही आएगी, लेकिन 9 एंड 10 अगर है तो एक्सरसाइज का 9 एंड 10 है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आएगा एंड फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट भी आपको उसमें बनाने की आएगी। इसके अलावा आपको 2 इलस्ट्रेशन आपको सिर्फ इसमें और भी आपको कवर करना है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 करना है एंड इलस्ट्रेशन नंबर 14 करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है मार्च 2024 के अंदर ये हमको पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो बताया वो सेक्शन डी, ई और एफ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।